हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना जोशी। आज मैं अप्लाइड केमिस्ट्री 1003 कोड नंबर में चैप्टर नंबर 1 का 1.3 टॉपिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे एक बड़ा और छोटे जो MCQ क्वेश्चंस है वो बहुत बनते हैं, इसीलिए इसे बड़ी केयरफुली इसको समझना। जैसे किसी भी पर्सन को किसी भी सिटी में लोकेट करने के लिए उस पर्सन की सिटी का नाम, उसके एरिया का नाम, उसकी गली का नाम और उसके घर का नाम, ये सारे उसके लिए एक पोस्टल एड्रेस है। उसी तरह से किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर अपने को लोकेट करना हो तो क्वांटम नंबर्स जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस का काम करती है। अर्थात यह जो है वो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पहचान संख्याएं हैं, जो उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की हर प्रकार की जानकारी, उसकी स्थिति और ऊर्जा की व्याख्या करती है। ये 4 प्रकार की होती है। क्वांटम नंबर्स आर पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. These are the identification numbers for an individual electron in an atom. They fully describe the position and energy of an electron in an atom. They are of 4 types. ये 4 प्रकार की होती है। First one is principal quantum number, अर्थात जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वांटम संख्या है इलेक्ट्रॉन की, जो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन से संबंधित कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर या ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटम नंबर विच इंडिकेट्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल और एनर्जी लेवल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इस क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका जो डिनोशन है वो क्या है, किसके द्वारा व्यक्त करते हैं इसे, स्मॉल n के द्वारा। तथा इस क्वांटम संख्या के जो अनुमत मान जो होते हैं, जो हो सकते हैं, अनुमत मान का मतलब है जो मान हो सकते हैं, अनुमत मान होते हैं इसके 1 से अनंत तक, अर्थात इसे n द्वारा व्यक्त करते हैं और इसके अनुमत मानों का मान होता है 1 से अनंत। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज डिनोटेड बाय द n एंड इट्स परमिटेड वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 1 to infinite। ये तो पॉइंट हो गया कि इसके मान 1 से लेके अनंत तक है। यदि इसका मान, चूंकि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि ये क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन से संबंधित शेल्स अर्थात कोशों को व्यक्त करती है, और बोर की थ्योरी में हमने देखा था कि कोश होते हैं KLMN। तो यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है, यदि n का मान 1 है, तो ये व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो K कोश में उपस्थित है। यदि n का मान 2 है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन L कोश में है। 3 के लिए MN, इस प्रकार ये आगे चलते रहते हैं। यहां पर क्या होगा, KLM आर यूज टू डेजिग्नेट और डिनोट द वैल्यू ऑफ n। इफ n इक्वल्स टू 1, it indicates that electron is present in the K shell, and for L shell the value of n is equals to 2, and for the M value of n equals to 3 and so on। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, यह किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी को व्यक्त करती है। अर्थात यह इसमें इलेक्ट्रॉन अभ्र के आकार को भी निर्धारित करती है, क्योंकि हम जानते हैं बोर के धारणा के अनुसार कि जो त्रिज्या है उसका मान n² के मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के
सीधे समानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट एक्सप्रेसेस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द रेडियस ऑफ एन electron present in an atom is directly proportional to the square of the principal cell. The next important point क्या होगा इसका कि यह किसी भी जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा को भी ये निर्धारित करती है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु या वह कोई भी परमाणु जिसमें हाइड्रोजन के समान एक इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जितने भी होंगे उसके लिए ये ऊर्जा के मान को निर्धारित करती है। इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम और एटम्स लाइक हाइड्रोजन विच कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये जो है उनकी एनर्जी को निर्धारित करती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एनर्जी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n², अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ऊर्जा का मान। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसके अनुसार जो k कोश होगा जो सबसे पहले प्रेजेंट होता है जिसके लिए n का मान कितना है 1, ऊर्जा का मान निम्नतम होगा क्योंकि यह जो है वो नाभिक के सबसे नजदीक स्थित होता है। तो यहां पर हम वैसे ही बता चुके इस रिलेशन के अनुसार जो फर्स्ट होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, लोवेस्ट होगी, निम्नतम, और जैसे जैसे शेल्स आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज इक्वल्स टू 2n²। किसी भी जो शेल है कोश, ये KL MN जो भी इन सबको अपन कोश कहते हैं, इन कोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो किसके बराबर होगी, 2n² के बराबर। अर्थात यदि कोई आपको पूछे कि K शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है तो आप जानते हैं कि K शेल के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, तो 2n² में अगर अपन n की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या होगा 2 × 1², तो कितना है 2, अर्थात K कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 2। सिमिलरली L शेल जो L कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, L कोश के लिए हमें पता है कि n का मान होता है 2, तो यहां अगर हम 2 पुट करें 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो L कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली फॉर द M शेल द वैल्यू ऑफ n इज 3, ऑन पुटिंग 3 इंस्टेड ऑफ n we will get 9, and 9 when multiplied by the 2 we will get 18. So the number of electrons in M shell will be 18. इस प्रकार K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस प्रकार आप किसी भी कोश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात मुख्य क्वांटम नंबर की सहायता से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं।